वेलकम टू स्टडी ज्ञान। आज हम सीटेट पेपर 2 जनवरी 2024 में आए हुए इंग्लिश का पैसेज सॉल्व करेंगे। पहले हम पैसेज रीड कर लेते हैं। द लॉस इन अर्निंग्स दैट फार्मर्स सी ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट और इरेटिक सीजनलिटी इज बाय नाउ एक्सेप्टेड एज द मोस्ट वाइडली फेल्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंजेस। क्लाइमेट चेंजेस की वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो है फार्मर की अर्निंग पे। Farmers were the first people to feel the impact of climate changes. सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है सबसे पहले वो फार्मर्स पे ही पड़ता है, which ultimately affect the country's overall agriculture output and adds to food inflation. तो अब इसमें सबसे पहले प्रभाव किसानों पे पड़ता है, जिससे देश की जो समग्र कृषि उपज है वो भी प्रभावित होती है और खाद्य मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। हाई फूड प्राइसेस इन टर्न could result in people slashing down consumption. इसकी वजह से लोग उच्च कीमत होने के कारण उसका उपभोग भी, कंजप्शन भी कम कर देते हैं, जिससे which adversely impacts nutrition security. इसका इफेक्ट उनकी पोषण सुरक्षा पर डायरेक्ट पड़ता है। Significant number of farming household produce food for their own consumption. अब जो कई परिवार हैं वो सिर्फ अपने लिए ऑन कंजप्शन, अपने लिए जो है फार्मिंग करते हैं। These households have give birth to an old saying. इन्हीं परिवारों ने के द्वारा दी गई एक पुरानी कहावत है कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वही स्वस्थ रहते हैं। तो those who eat on food are the healthiest in countries like India, where malnutrition is high and food insecurity is a nagging constant. Such households have used the home production system to remain out of this crisis. तो अब इसका अर्थ है कि भारत जैसे देश में जहाँ कुपोषण की समस्या अधिक है और खाद्य असुरक्षा एक गंभीर समस्या बनी हुई है, तो ऐसे परिवारों ने घरेलू उत्पाद प्रणाली का उपयोग करके इस संकट से खुद को बचाए रखा है। एज स्टडीज पॉइंट्स आउट, these households are also protect from market fluctuation. तो अध्ययनों से पता चला है कि ये परिवार बाजार के जो उतार चढ़ाव जो होते हैं उनसे भी ये बचे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, जिससे कि वे ensuring that they can afford healthy food और जो है ये पौष्टिक भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं। Obviously they are not impacted by food inflation either. जाहिर है कि वे खाद्य मुद्रास्फीति से भी अप्रभावित रहते हैं। Now third paragraph is, but there are a serious conversation taking place over how climate change induced extreme weather event would impact such household. क्या लेकिन ये इस बात पर भी गंभीर चर्चा है, सीरियस कन्वर्सेशन है कि जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली जो चरम मौसमी घटनाएं हैं ऐसे परिवारों को कैसे प्रभावित करेंगी या करती हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन न्यूट्रिशन इनटेक एंड हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन एंड वेदर फ्लक्चुएशन वुड हैव एनी इम्पैक्ट ऑन दिस। तो हमें पोषण सेवन और घरेलू खाद्य उत्पाद के बीच संबंध को समझना होगा और यह भी मौसम में उतार चढ़ाव का इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। रिसर्चर्स हैव एनालाइज्ड विलेज लेवल डेटा फ्रॉम हाउसहोल्ड एंड देयर ऑन फूड प्रोडक्शन and consumption and correlate with the local weather condition to infer weather relation. तो शोधकर्ताओं ने स्वयं खाद्य उत्पादन और उपभोग करने वाले परिवारों से प्राप्त ग्रामीण स्तरीय आंकड़े का विश्लेषण किया और स्थानीय मौसम की स्थिति के साथ इनका सहसंबंध स्थापित करके यह पता लगाया है कि क्या कोई संबंध है। The paper established that people growing their own food consume more, thus adding to nutrition level and attending overall food security. There was also शोध पत्र से पता चला है कि जो लोग अपना भोजन स्वयं उगाते हैं वे अधिक उपभोग करते हैं, जिससे उनका पोषण जो स्तर है वो भी बढ़ता है और समग्र खाद्य सुरक्षा प्राप्त होती है। There was also reduction in child stunning and underweight conditions as well as women achieving a normal body mass index. तो बच्चों में बोनापन और कम वजन की समस्या में भी कमी आई है। साथ ही महिलाओं का जो बॉडी मास इंडेक्स भी जो है वो सामान्य हो गया है। इसके कारण दीज ट्रेंड्स आर मोर प्रोनाउंस्ड इन रिमोट विलेजेस। ये रुझान जो है दूर दराज के गाँव में अधिक स्पष्ट है। हम नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सम हाउसहोल्ड्स हैव रिमेन्ड आउट ऑफ द क्राइसिस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी बाय अडॉप्टिंग। तो ये जो क्राइसिस है इनका इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है? होम प्रोडक्शन सिस्टम की वजह से, जो कि हमने पैराग्राफ 2 में देख लिया था। यहाँ पे है अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मिंग हाउसहोल्ड्स। सेकंड पैराग्राफ में दिया हुआ है कि ये किस तरह से बचाव करते हैं, क्योंकि ये इन्होंने अडॉप्ट किया होम प्रोडक्शन सिस्टम को, तो इसकी वजह से
सेकंड पैराग्राफ से हमको इसका आंसर करेक्ट मिल जाएगा। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड करना है अंडरलाइन वर्ड्स का। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मिंग हाउस होल्ड प्रोड्यूस फूड फॉर देयर ऑन कंजप्शन। यहाँ पे सिग्निफिकेंट एंड ऑन का हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मिंग, तो सिग्निफिकेंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, बिकॉज ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एडजेक्टिव वो होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को। हाँ, नंबर एक नाउन है एंड सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे। तो सिग्निफिकेंट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा एंड ऑन हमारा एक प्रोनाउन है एज इट रिप्लेस अ नाउन टू इंडिकेट पोजीशन ऑफ ऑनशिप। सो ऑन इज अ pronoun. So correct answer is second. Now next third question is as mentioned in para 1 what is the series of event। हमको इसमें series of event बताना है that triggered by the climate change। First, increase in prices of food item, B, detrimental effect on nutritional security, C, extreme weather condition and D, reduce food consumption। तो हमें इस सीरीज़ में पैरा 1 के अकॉर्डिंग बताना है फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, सेकंड सेंटेंस कौन सा होगा। तो हमने जैसे पैरा 1 में देखा था एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड होगा। पहला होगा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, नेक्स्ट इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड आइटम एंड फिर रिड्यूस फूड कंजप्शन एंड बी डिटर्मिनल इफेक्ट ऑन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू पैरा 1। एक बार पैराग्राफ देख लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की बात की गई थी, उसके बाद हाई फूड प्राइसेस की बात हुई है और उसके बाद हमारा रिड्यूस फूड कंजप्शन, फूड प्राइसेस अगर इंक्रीज़ होगी तो उसके बाद फूड कंजप्शन क्या होगा, डाउन होगा। और फिर नेक्स्ट है उसका इफ़ेक्ट इसका जो इम्पैक्ट है वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मतलब हमारी हेल्थ पे पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। A significant number of Indian households afford healthy food. B, household food production has limited impact on food inflation. C, food insecurity is a occasional phenomenon in India। तो अब इसका ऑप्शन है कि हमारा कौन सा करेक्ट होगा। बी सी आर इनकरेक्ट, ए इज़ करेक्ट, ए बी एंड सी आर ऑल करेक्ट, ए एंड सी आर इनकरेक्ट, बी इज़ करेक्ट, ए एंड बी आर इनकरेक्ट एंड सी इज़ करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन ए एंड सी इनकरेक्ट है हमारा। तो ए एंड सी हमारा इनकरेक्ट है एंड बी इज़ करेक्ट। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ, एक बार देख लेते हैं, ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडियन हाउस होल्ड अफोर्ड हेल्दी फूड। क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं हेल्दी फूड? नहीं कर सकते, तो दिस इज़ रॉन्ग। एंड सी इज़ फूड इनसिक्योरिटी इज़ एन ओकेशनल फेनोमिनन इन इंडिया, ये भी सही नहीं है। एंड बी जो है हमारा वो हमारा सही है। सो थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। Now fifth question is by which word can the understand word be replaced in given sentences? तो these trends are more pronounced in remote area, तो इसमें प्रोनाउंस जो अंडरलाइन वर्ड है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किस वर्ड के साथ? तो देखते हैं, इग्नोर्ड, डिसरिगार्डेड, इम्पॉर्टेंट या नोटिसेबल। तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं हम, डिसरिगार्डेड भी नहीं कर सकते, इम्पॉर्टेंट भी नहीं, नोटिसेबल के साथ हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो सेंटेंस बन जाएगा दीज ट्रेंड्स आर मोर नोटिसेबल इन रिमोट एरिया।
क्योंकि इसके साथ ये ओरिजिनल मीनिंग दे रहा है। नाउ अब हम 6th क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी। लोकल, ग्लोबल, इरेक्ट एंड डैश। अब लोकल, ग्लोबल, इससे हमें पता लग रहा है कि लोकल जो है ग्लोबल का अपोजिट वर्ड है। लोकल इज़ अ अपोजिट मीनिंग विद रिस्पेक्ट टू स्केल और स्कोप। तो लोकल के साथ हमारा वर्ड हो जाएगा ग्लोबल एज अ अपोजिट वर्ड। तो इरेक्ट का अपोजिट क्या होगा? डिपेंडेबल, बिलीविंग, कंसिस्टेंट या डिस्पुटेबल। तो कंसिस्टेंट इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ फार्मर्स? What about the health status of farmers who take to household food production? First option है women with higher body mass index, children are malnourished, better nutritional intake and stunt growth of children. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटर न्यूट्रिशन इनटेक। जो भी हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन करते हैं तो उनकी हेल्थ स्टेटस फार्मर्स की कैसी होती है? बेटर न्यूट्रिशनल इनटेक, जो कि हमने पैराग्राफ में देख लिया था। नाउ 8th क्वेश्चन इज व्हाट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन? यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है कि विद रिगार्ड टू हाउस होल्ड फूड प्रोडक्शन के रिगार्ड में जो इनकरेक्ट सेंटेंस है। फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ माल नरिश्ड चिल्ड्रन। सेकेंड, न्यूट्रिशनल इनटेक वॉज बेटर। थर्ड, फूड कंजप्शन इन सच हाउस होल्ड्स वॉज हायर। फोर्थ, वुमेन इंजॉयड नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स। तो न्यूट्रिशनल इनटेक वॉज बेटर, इट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज हमें इनकरेक्ट बोला है, तो हम यहाँ पे इसको मार्क नहीं कर सकते, ये तो सही था। फूड कंजप्शन इन सच हाउस होल्ड्स वॉज हायर, ये भी सही था, तो हमें ये भी रॉन्ग करना है। वुमेन इंजॉयड नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स, दिस इज आल्सो करेक्ट, सो हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ माल नरिश्ड चिल्ड्रन इज अ करेक्ट आंसर।